गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 24/7/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक्स पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाला नेता है? श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी, श्री राहुल गांधी जी, श्री डोनाल्ड ट्रंप जी। इसका सही जवाब है श्री नरेंद्र मोदी जी। श्री नरेंद्र मोदी जी एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार प्राप्त हुआ है? एलेक्स डॉसन, के चोकलिंगम, जैन एनी फिलिप्स, सारा कॉनवे। इसका सही जवाब है के चोकलिंगम। के चोकलिंगम को हंस वॉन्ग हेंटिंग पुरस्कार हाल ही में मिला है। उन्होंने पीड़ित विज्ञान के क्षेत्र में व्यापक शोध और अध्ययन किया है। हंस वॉन्ग हेंटिंग पुरस्कार पीड़ित विज्ञान के अध्ययन और आपराधिक न्याय प्रणाली में अनुभवों पर प्रकाश डालता है। हंस वॉन्ग हेंटिंग पुरस्कार का नाम प्रसिद्ध जर्मन अपराध विज्ञानी हंस वॉन हेंटिंग के नाम पे रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में हर वर्ष आयकर दिवस कब मनाया जाता है? 23 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई, 26 जुलाई। इसका सही जवाब है 24 जुलाई। भारत में हर साल 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। आयकर एक वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा अर्जित आय पर लगाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण सरकारी कर है। यह देश में आयकर लागू होने के उपलक्ष्य में हर साल 24 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में पहला आयकर कानून 1860 का आयकर अधिनियम था, जिसे भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री सर जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था। यह कानून 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार को हुए नुकसान की भरपाई के लिए राजस्व जुटाने के लिए बनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे सूरीनाम गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? श्री विनय मोहन कात्रा, श्री जावेद अशरफ, श्री विनय कुमार, श्री सुभाष प्रसाद गुप्ता। इसका सही जवाब है श्री सुभाष प्रसाद गुप्ता। श्री सुभाष प्रसाद गुप्ता को सूरीनाम गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने अगले वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 5.5%, 6%, 6.5%, 7%। इसका सही जवाब है 7%। हाल ही में नीति आयोग ने अगले वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर
7% रहने का अनुमान लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए 7.2% जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में केंद्र ने निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस से संबंधित मामलों पर राज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए विधेयक में संशोधन किया है? जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़, दमन और दीव। इसका सही जवाब है जम्मू और कश्मीर। हाल ही में केंद्र ने जम्मू और कश्मीर की पुलिस में से संबंधित मामलों पर राज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए विधेयक पर संशोधन किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश की सड़क का नाम भारतीय डॉक्टर के नाम पर रखा गया है? सिंगापुर, यूनाइटेड अरब अमीरात, इंडोनेशिया, वियतनाम। इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के संयुक्त अरब अमीरात के नागरिक डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर रखा गया है। वे लगभग 60 वर्षों से अमीरात के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय योगदान की मान्यता के लिए किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को मंजूरी दे दी है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को मंजूरी दे दी है। उक्त परियोजना का उद्देश्य विधायी कार्यवाही को डिजिटल बनाना है। नेवा पहल के तहत 7% फंडिंग केंद्र सरकार से आएगी तथा शेष 40% फंडिंग राज्य सरकार द्वारा कवर किया जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने लगातार दूसरी बार कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जीती है? कोलंबिया, उरुग्वे, ब्राजील, अर्जेंटीना। इसका सही जवाब है अर्जेंटीना। हाल ही में अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हराकर लगातार दूसरी बार कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जीती है। अर्जेंटीना ने अपना 16वां कोपा अमेरिका खिताब जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे नेपाल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? केपी शर्मा ओली, रामचंद्र पौडेल, पुष्प कमल दहल, अशोक राय। इसका सही जवाब है केपी शर्मा ओली। खड़ग प्रसाद शर्मा ओली को चौथी बार नेपाल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेपाल के राष्ट्रपति का नाम श्री रामचंद्र पौडेल है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है।
नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।